अलीगढ़ जनपद के जवाकी अमरौली पुलिस चौकी इलाके में कल देर रात पशु चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी पुलिस के सामने से फरार हो गए। मौके से पुलिस को एक छोटा हाथी, तमंचा, कारतूस के अलावा अन्य कट्टी का सामान मिला है। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। खबर पाकर सीओ तृतीय अनिल समानिया के साथ फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। घायल बदमाश की पहचान अली हसन पुत्र नन्हे खान निवासी गांव रसैनी थाना छर्रा और हाल निवासी मौलाना आज़ाद नगर थाना क्वारसी के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने साथियों संग पशु चोरी करने और कट्टी में बेचने की बात स्वीकारी है। सर, किस तरीके की मुठभेड़ थी रात में, किस तरीके का क्या था? रात थाना जमा क्षेत्र में मलिकपुरा गांव के गेट के पास लगभग 7 बजे थाना जमा पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। 3 बदमाश एक टाटा मैजिक में थे, उनके पास अवैध हथियार थे तथा पशुओं को बांधने प्लास्टिक के मजबूत रस्से, छुरे और जो पशु काटने के सामान होते हैं वो थे उसमें। कितने लोग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। उसका नाम अली हसन पुत्र नन्हे, ये छर्रा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पहले भी जेल गया है। ये कलवा एचएस है वहाँ का, उसका सक्रिय सदस्य है गैंग का। इसके साथ 2 लोग मौके से भागे। रात भर काउंटिंग की गई। एक का नाम अभी मालूम हो गया है, दूसरे की जानकारी की जा रही है। घायल बदमाश को रात में ही अली हसन को मलखान अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट नथमल डिडेल रविवार को स्थानीय लोहागढ़ स्टेडियम परिसर स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित 21वीं कारगिल विजय समारोह में कारगिल शहीदों सहित अन्य समस्त शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित सैल्यूट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उपस्थित पूर्व सैनिक एवं गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि इन शहीदों की कुर्बानी की बदौलत ही हम अपने आप को सुरक्षित व शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने शहीदों की माताओं को नमन करते हुए कहा कि धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे जाबाज वीर शहीदों को जन्म दिया। उन्होंने वहीं कहा कि वीर सपूतों की शहादत पर उनके परिवार, गांव, जिला, राज्य और देशवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, मैं समझता हूं कि न केवल कारगिल के युद्ध में बल्कि इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने से लेकर अब तक जितने भी विभिन्न मौक़ों पर जिन जाबांज हमारे सैनिकों ने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर किए हैं, उनको याद करने का, उनकी इस वीरता को, उस बलिदान को एक हमारी तरफ से पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है। और मैं समझता हूँ कि सैनिकों को बॉर्डर पर जाके या अलग अलग जगह पर देश के लिए प्राण त्यागने का जो एक अवसर मिलता है, उसमें वो गर्व भी महसूस करते हैं। और तिरंगे में लिपटी हुई जब शरीर अपने परिजनों को प्राप्त होता है, वापस आता है, तो न केवल उनके परिवारजन बल्कि पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा जिला गौरवान्वित महसूस करता है कि उनके किसी जाबांज सैनिक ने अपने प्राणों की आहुति इस देश को बचाने के लिए की है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का संकट, जिस प्रकार का समय अभी चल रहा है, ये परिस्थितियाँ बहुत ही आदर्श स्थिति में नहीं आएगी और प्रत्येक वीर की वीरता का हमेशा आवश्यकता रहेगी, हमेशा ज़रूरत रहेगी इस देश को। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं वीरों की बहादुरी के कारण आज जो हम लोग हैं, प्रशासन में हो, चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे आम आदमी की क्यों ना हो, वो अपना रोज़मर्रा की आवश्यकता या व्यवसाय या दैनिक क्रियाकलाप इसलिए कर पाता है क्योंकि उसको पता है कि जो उसी के वीर साथी है वो 24/7 हमेशा चौकस निगाहों के साथ और बहादुरी के साथ बॉर्डर पे खड़े हैं। अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह पर, अपना अलग अलग अवसर पर अपनी पूर्ण आहुति देने के लिए तैयार है, अपना योगदान दे रहे हैं।